अथॉरिटी अम्बाला, आइए और हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए। वी आर ऑल देयर फॉर यू एंड वी विल डू एवरीथिंग टू मेक यू स्माइल। एहसास आएगा सबके लिए, आकाश आएगा सबके लिए, उल्लास आएगा सबके लिए, विश्वास आएगा सबके लिए। पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। न्याय अनंत और असीम, युगों युगांतर से मैं हमेशा से था, आज भी हूँ और कदाचित हमेशा रहूँगा। त्रेता में कैकई को, द्वापर में कंस को, महाभारत में कौरवों को, सबको कर्मफल मैंने दिया, परंतु न्याय की जितनी आवश्यकता आज है शायद कभी नहीं। और न्याय होगा, जस्टिस विल बी सर्व। आप बस उठिए, न्याय की मांग कीजिए और न्याय प्राप्ति तक मत रुकिए। और भाई क्या कर रहे हैं आप? आई ना बब्बी अब तक। भाई आगे की भाई क्या कर लेगा? भाई भी कुछ करने की हिम्मत थोड़ी है, भाई तो बस खड़ा होकर देखेगा। अरे देखते रहा छोटे, हाथ तो हाथ करा के छोड़ देंगे। क्या फिर छेड़नी पड़ी हो, दुपट्टा खींचना पड़ी हो, और या फिर एसिड डालना पड़ी हो। चल देखा फिर। आगी बब्बी आगी। हाँ जी मैडम, भोगता है, हाँ कर दो। दो देवर फ्री में मिल रहे हैं। कीरत 1091 पे कॉल कर। मांझेरा भाभी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को फोन करके यहीं बुला लूँ। अरे लाओ मैडम, आप कहो तो भर्ती ले लें आपके लिए पुलिस में। इसी बंदे कॉल तो करोगी। ला छोटे, नंबर डाल दे इसमें। जब फोन दे भाई फोन लेगी, फोन लेगी। अब
की बार तो पानी था, अगर अगली बार हाँ न हुई ना तो एसिड होएगा। और हाँ, अगली बार जवाब लेते आना और दुपट्टा लेते जाना। फिर वो लोग दुपट्टा ले दुपट्टा ईव टीजिंग एक ऐसी दीमक जो हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी खोखला करती आ रही है। आंकड़ों की माने तो हर मिनट हमारे देश में लगभग 800 लड़कियां इसका शिकार होती हैं। अगर बात करें रिपोर्ट दर्ज होने की तो ये आंकड़े बेहद शर्मनाक हैं। 2000 में से केवल एक लड़की या उसके परिजन हिम्मत जुटा पाते हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। यह अपराध और भी खौफनाक रूप तब ले लेता है जब ईव टीजिंग का यह जुनून एसिड अटैक्स की शक्ल इख्तियार करती है। IPC की धारा 326A और 326B के तहत एसिड अटैक्स में दोषी पाए जाने पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा पीड़ित की इलाज राशि जुर्माने के रूप में अदा करनी होगी। और आइए देखते हैं यह मामला कभी न्यायालय तक पहुंचेगा। दरवाजे में कौन आ गया? कौन आ गया यार इस टाइम? ये बात होगी, तुम तो बड़ी डरी डरी लग रही हो। भैया तू चुप रह, तू छोटी चुप का क्या हुआ? भैया वो कुछ लड़के बस स्टैंड पर छेड़ना, अच्छी कमेंट्स पास करना, अब तो उनका रोक गई। आज तो हद कर दी, दुपट्टा तक खींच लिया और तो अच्छे टाइम हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ऐसे मामले कोर्ट कचहरी में निपटे जाते, ऐसे मामले खुद ही देखने पड़े। तुम भी के लौटती कॉलेज की? पता नहीं तुम्हें ही 2 रोटी है। तू चुप रह, तू अपने दोस्तों को फोन कर, डंडे पिंडे लेकर आऊंगे। तुम जमा टेंशन ना लो, अंदर जाओ, हम आप देख लेंगे। लीजिए एक और मामला ईव टीजिंग का जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ। और वजह वही कि समाज क्या कहेगा, कोर्ट कचहरी क्या करेगी, हमारा फैसला हम खुद करेंगे। पर फर्क तो है ना न्याय में और फैसले में। IPC की धारा 509 और 294 के तहत ईव टीजिंग के आरोप में दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की सज़ा, जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हमारी युवा पीढ़ी न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी या किसी दोषी को सज़ा देने के लिए कानून को अपने हाथ में लेके खुद दोषी बन जाएगी। बात नहीं होगी। मेरी बहन ने छेड़ेगा? अरे बात, अरे डॉक्टर, अरे क्या हो गया भाई तेरा? क्या हो गया रे? अरे उठिए रे, क्या हो गया? देखिए रे, इन्हें क्या हो गया इसका? महात्मा गांधी ने कहा था, an eye for an eye will make the whole world blind। वैसे ही a crime for another crime will make all of us criminals। हम समझ सकते हैं कि कुछ गलत हो तो बुरा लगता है, पर there has to be a legal way। Actually there is always a legal way। IPC की धारा 323 के तहत मारपीट के मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। लेकिन जागरूकता की कमी और हमारी युवा पीढ़ी की खुद को कानून से ऊपर समझने की सनक हमारी युवा पीढ़ी को काफ़ी हद तक भ्रमित कर चुकी है। इसके अलावा ये दीमक हमारे समाज में ही नहीं, अब हमारी घर की 4 दीवारी में भी आ चुकी है। आइए देखते हैं कैसे। कहाँ पर गई? सुनता नहीं है तेरे? दरवाजा खोल। मैंने जीत होने दिए तो फिर तेरे बाप की भी है क्या? अपने बहन की भी है मेरे? पापा ने कहा तब रोटी खा सो जा। ये भी क्यों सो जा? ये भी तो और पीढ़ियाँ। पापा अब खाना खा और सो जाओ। कल की चोरी अपने बाप ने कहा कि चलो चोरी तो अंदर जाओ। पूरी खड़ी ना, कहीं जाना है। सिर पर चढ़ती जा रही दिन पर दिन तो भी। डोमेस्टिक वायलेंस कानूनों और अपराधों की श्रृंखला में कोई नया नाम नहीं है। बात करें न्याय की तो डोमेस्टिक वायलेंस इज अ नॉन वेलेबल पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन न्याय की बात तो तब आएगी जब ये मामला इस 4 दीवारी से निकल के अदालत तक पहुंचेगा। घर की 4 दीवारी में होने वाला यह अपराध आज भी घर की उसी 4 दीवारी में कैद होकर रह जाता है। कई बार हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं होता तो कई बार हम खुद की मदद नहीं कर पाते। आइए देखते हैं क्या इस बार ये मामला न्यायालय तक पहुंचेगा या ये चीज़ें कब्र की तरह उसी 4 दीवारी में दफन होकर रहेंगी। बच्चे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? आप पहले रोना बंद करो, हम आपकी मदद करेंगे। मैं DLSA से पैरालीगल वॉलंटियर हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। बस आप एक बार अपनी मदद से मिलवा दो। शर्मा आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी राम राम।
राम राम जी, मैं डीएलएसए से पैरालीगल वॉलंटियर हूँ। मैं आपकी सहायता करूँगा। मुझे आपकी बेटी सोनम ने सब बता दिया है। इसके खिलाफ हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। हम आपको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। जितना भी आपका कागजी पत्र का काम है वो सब हम आपको करके देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हम आपको एक वकील भी करवाएंगे। तो बस आपको हमारे साथ सहयोग देना होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कहावत काफ़ी हद तक सच है। आप अपने लिए आवाज़ उठा के देखिए, कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा। ये पैरालीगल वॉलंटियर, डीएलएसए, नालसा, ये एक तिनके की तरह है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, डूबते को तिनका काफ़ी। और ये तिनके सन 2001 से न जाने कितने ही ऐसे न्याय के भवसागर में डूब रहे लोगों को पार लगा चुके हैं। महाभारत का ये युद्ध जीते कोई भी, एक सच्चे दोस्त की तरह, कर्ण की तरह ये लीगल एडवाइजर्स हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ खड़े। इस कहानी का सूत्रधार तो मैं था, पर आपके कहानी में मुख्य किरदार आपका है। और आपको कभी भी लगे कि किसी भी कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो आपके सूत्रधार बन सकते हैं डीएलएसए अम्बाला के वॉलंटियर्स। और इनका संपर्क सूत्र है 0172 2532 142 0171 2532 142। Thank you, Nalsa, for making Justable accessible for us.